प्रज्ञान यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत है। सभी का अभिनंदन है और सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय श्री। योग दर्शन के पिछले आख्यानों में विभूतियों का वर्णन किया गया और विभूतिपाद में जो है समस्त विभूतियों का सिद्धियों का वर्णन होने से इसको विभूतिपाद कहा गया। और विभूतियों में जो है जब विभूतियों से सर्वज्ञातत्व सर्व अधिष्ठातत्व ऐसी अवस्थाएं भी आ जाती हैं और उनमें भी जब योगी का वैराग्य हो जाता है तो वो पर वैराग्य कहलाता है। उस पर वैराग्य की अवस्था में तमाम प्रतिष्ठित नामधारी स्थानधारी लोगों द्वारा मान प्रतिष्ठा सम्मान के लिए उससे आमंत्रित भी किया जाता है। उससे सचेत करते हुए महर्षि पतंजलि कहते हैं कि इन जो है स्थानधारियों के निमंत्रण पर जो है वो किसी योगी को उधर आकर्षित नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनके संगत से फिर वो व्युत्थान की अवस्था आ सकती है। इसलिए इनसे भी जो है इनसे भी लगाव नहीं होना चाहिए। निरंतर योगानुष्ठान में लगे रहना चाहिए। हाँ, ये जो है इस प्रकार प्रत्येक क्षण और उसके क्रम में संयम करने से विवेकज ज्ञान होता है। विवेक से उत्पन्न ज्ञान, उस विवेकज ज्ञान से तारक ज्ञान उत्पन्न होता है। तारक अवस्था आ जाती है। तारक मतलब सब विषयों से, सब दुखों से, सब अज्ञानों से, अंधकारों से वो मनुष्य पार हो जाता है, तर जाता है। फिर विषय उसको अपनी ओर आकर्षित नहीं करते। कोई भी सांसारिक वस्तु उसे अपनी ओर आकर्षित नहीं करती है। इस प्रकार का ज्ञान हो जाता है और अंततः महर्षि पतंजलि कहते हैं सत्पुरुषयो शुद्ध साम्य कैवल्यमिति। सत्य यानी बुद्धि और पुरुष यानी ईश्वर विराट पुरुष वो नितांत शुद्ध है। और ऐसे ही योगानुष्ठान करते करते जब ये बुद्धि ये चित्त जब नितांत शुद्ध हो जाता है तब कैवल्य की अवस्था आती है। और ये कैवल्य की अवस्था कैसे आती है, उसका स्वरूप, उसके साधन क्या है कि जो है कैवल्य, हाँ, कि जो कैवल्य अंतिम पाद है, जो प्रथम के मतलब समाधि पाद, इसमें समाधि का वर्णन है। और फिर साधन पाद, उन साधनों से जो है समाधि को प्राप्त किया जाता है। और साधन करते करते इस मनुष्य के अंदर नाना प्रकार के ऐश्वर्य सिद्धियां विभूतियां वो जो है उद्भासित हो जाती हैं, प्रकट हो जाती है। उनके द्वारा जो है ये अंततः कैवल्य की अवस्था जो है आ जाती है। उस कैवल्य को इन सबके पिछले तीनों पादों के फल के स्वरूप कैवल्य का प्रतिपादन करने के लिए अब जो है महर्षि पतंजलि ने चतुर्थ पाद, जिसको कैवल्य पाद कहा गया, उसको बताते हुए
महर्षि पतंजलि कहते हैं। इनका वर्णन आज के आख्यान में किया जाएगा और इस प्रकार कैवल्यपाद का प्रारंभ होता है। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परम गुरु, हे परमात्मा, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। कैवल्यपाद में जो है सूत्रकार ने सर्वप्रथम 5 प्रकार से होने वाली सिद्धियों का उल्लेख किया है। वो क्या है कि जन्म औषधि मंत्र तपः समाधिजा सिद्धया, कि जन्म औषधि मंत्र तप और समाधि से प्राप्त होने वाली सिद्धियां 5 प्रकार की बताई गई। कि ये जो है जन्म से ही कोई जो है सिद्ध होता है। तो ये जो है जो सिद्धियां हैं, जन्म औषध मंत्र तप समाधि, इन सबको जो है समझने के लिए कि जो जन्म से सिद्धि प्राप्त हो वो जन्मजा सिद्धि, उसकी प्राप्ति के लिए जो चालू जीवन है उसमें कोई अतिरिक्त साधन की आवश्यकता नहीं होती है। वो पूर्व जन्म के सुकृत एवं योगानुष्ठानों से के प्रभाव से जन्म के साथ ही वह सिद्धि प्राप्त हो जाती है, जैसे कपिल आदि परम ऋषियों को प्राप्त हुई। कपिल मुनि, वर्तमान में देखो तो शंकराचार्य, गुरु नानक के तो जन्म से ही सब सिद्ध थे। जन्म से ही सिद्ध थे, जन्म से ही इनका अध्यात्म में रुझान था, वैराग्य तो लेकर के ही पैदा हुए थे। कबीर, नाना प्रकार के जो है बहुत से संतों की कोई कमी थोड़े हमारे यहाँ। हम में जो है इतना दिमाग हमारा खराब हो चुका है कि हम पाश्चात्य की ओर उनको जो है अपना आदर्श मानते हैं। अरे हमारे यहाँ विद्वानों की, योगियों की, महापुरुषों की कोई कमी है? जिसको चाहो अपना लो। और अपनाया है लोगों ने, कोई गुरु नानक का अनुयायी है, कोई कबीर का अनुयायी है, कोई शंकराचार्य का अनुयायी है, कोई गौतम बुद्ध का अनुयायी है, कोई जैन का, महावीर जैन का अनुयायी है, और सब मिला करके सनातनी है। वो नेता नगरी में कोई कुछ कहे, लेकिन सब मिला करके सनातनी है। और हमको अपने सनातनी महापुरुषों पर गर्व होना चाहिए। ये महापुरुष जन्म से ही दिव्य गुणों को लेकर उत्पन्न होते हैं। इसीलिए जो है ये जन्मजा सिद्धि जो है वो पूर्व जन्मों के योगानुष्ठान के प्रभाव से जो है, सुकृत बता चुके हैं। सुकृत वही है कि प्रकाश स्वरूप से ध्यान करना, यही सुकृत, और कोई सुकृत नहीं। अपने अंदर उस प्रकाश स्वरूप ईश्वर की खोज करना, ढूंढना उसको, यही सुकृत है। बाकी सुकृत है लेकिन वो वास्तविक सुकृत नहीं है। ये पूर्व व्याख्यानों में भली प्रकार समझा देते हैं कि जितने कर्म कांड है, दान पुण्य है, भंडारा आदि है, ये सब सुकृत हैं, लेकिन वास्तविक सुकृत जो है वो अंदर जब कोई प्रकाश स्वरूप परमेश्वर को ढूंढता है, वह सुकृत, वही संवर्ग विद्या है। उसी को रैक ऋषि जानते थे, और ऐसा जानकार अपने चारों तरफ होने वाले समस्त सुकृतों को अपने में समाहित कर लेता है।
समाहित कर लेता है। ये जो है वास्तविक सुकृत है कि जो है कोई त्याग वैराग्य की भावना वाला व्यक्ति जब अंदर प्रकाश स्वरूप से ध्यान करता है, न भी त्याग वैराग्य हो तो कठोरता से जब ध्यान करता है, भगवान को अंदर ढूंढता है, तो उसके अंदर त्याग और वैराग्य सब समाहित हो जाते हैं। इसलिए मेरा बार बार कहना है कि जो है बस प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो, भगवान भोलेनाथ की उपासना करो, उनकी फोटो लगा लो घर में, जैसे मेरे पीछे रखी हुई, सिंगल और कोई नहीं। हाँ, समस्त विश्व ही उसका परिवार है। हाँ, हमारे आप जैसे 2 4 5 लोगों का परिवार नहीं है, इसलिए वो जगत पिता है। हाँ, कोई जो है दूसरी फोटो नहीं, सिंगल फोटो रखो, उसमें मन एकाग्र होगा और उससे फिर ये ज्ञान वैराग्य सब होगा। ऐसे ही ज्ञानी वैराग्य सुकृत करने वाले जो है वो अगर कैवल्य की अवस्था को न भी प्राप्त हो तो दूसरे जन्म में वो जन्मतः ही सिद्ध पुरुषों की तरह होते हैं। इसी प्रकार जो दूसरी सिद्धि है वो औषधिजा सिद्ध, औषधियों से, हाँ, विशेष औषधि और रसायन आदि के प्रयोग से शरीर व इंद्रियों आदि में दिव्य शक्ति रूप सिद्ध का प्रादुर्भाव होता है। हाँ, तमाम ऐसी औषधियां हैं, उनके सेवन से मनुष्य में दिव्य प्रभाव आ जाता है। हाँ, पावर आ जाती है, सिद्धि भी आ जाती है। वह औषध, इस प्रकार की जो सिद्धियां हैं वो औषधिजा सिद्धि, इसका प्रचलन प्राय जो है आसुरी स्वभाव के लोगों में ज्यादा हो रहा है, भोग गति वाले लोगों में ज्यादा हो रहा है। सिद्धि प्राप्ति की इस पद्धति में आदि भौतिक भावनाओं का प्राधान्य व आध्यात्मिक भावनाओं की उपेक्षा रहती है। कि जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं वो आदि भौतिक जगत की प्राप्ति के लिए, सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए, उनकी प्रधानता इसमें अधिकांश रहती है। आध्यात्मिक भावनाओं की जो है वो उसमें वह उपेक्षा रहती, प्राय ऐसा देखा जाता है। कि जो है ये आधार मतलब प्रकार व आधार भेद पर भी सिद्धि प्राप्त होना असंदिग्ध है। हाँ, जो है औषधि से भी जो सिद्धियां प्राप्त होती है इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ, कि जो हम लोग भोजन करते हैं औषध के रूप में है, अन्न ग्रहण करते हैं औषध के रूप, जीव के स्वाद के लिए, इस कैसे हम सुख शांति से प्राप्त हो, तो वो अन्न जो है वो औषध का ही काम करता है। योग जनित सिद्धियों में उसकी गणना कोई ये नहीं कि आपत्तिजनक है। हाँ, तमाम औषधियां हैं, शरीर हमारा फिट रहे, स्वस्थ रहे, चमक दमक रहे, तो इसमें कोई आपत्ति थोड़ी है। हाँ, आसुरी भावनाओं से उसको न करें, भोग वृत्ति के लिए औषधियों का प्रयोग न करें। बाकी जो है शरीर अगर पुष्ट नहीं होगा तो तब कैसे होगा? हाँ, सुकृत भी नहीं हो पाएगा, ध्यान भी नहीं हो पाएगा। इसलिए जो है ये जो औषधियां हैं इनको दोनों प्रकार से, हाँ, दोनों प्रकार के मनुष्यों के लिए काम आती है, योगियों के लिए भी। और इसके बाद में जो तीसरी सिद्धि है वो है मंत्रजा। मंत्र पद का अर्थ है मनन व चिंतन करना है या मानसिक क्रिया है जो निरंतर चलती रहती, इसी का अन्य नाम भावना है। हाँ, मंत्रजा, मंत्र मतलब बराबर मनन चिंतन करना है। कि जैसे हम गायत्री मंत्र पढ़ते हैं और याद भी कर लेते हैं, लेकिन उस पर मनन चिंतन नहीं करते, हमारी प्रक्रिया यहीं तक होती है, इसके बाद रुक जाती है, रट लिया। अब उस पर हम, वो मंत्र है, मंत्र कहता है मंत्रणा देता है, मंत्र तो एक मंत्रणा देती है, क्या मंत्रणा देता है ये हमको उसमें जो है सोचना चाहिए। कि मंत्र ले लिया, उसका क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं, अपना बस जपे जाना है, जपे जाना है, तो चाहे जो मंत्र जाप करो,
कोई फल प्राप्त नहीं होगी। हाँ, गायत्री ही क्यों जाप करो। अगर गायत्री भी जाप करते हैं, उसके कोई भी मंत्र हो, कोई भी सूत्र हो, उसके अर्थ को अगर आप नहीं जानते तो उससे न कोई भावना बनेगी और न कोई उसका लाभ होगा। इसलिए मंत्र पद का अर्थ ही है मनन और चिंतन। कोई विषय है, उसके जो है उसके बारे में मनन चिंतन करो और उससे फिर भावना पैदा होती है। इसलिए मंत्र का जो है दूसरा नाम भावना है। इसके अनवरत अभ्यास से भावना में एक दृढ़ अलौकिक दृढ़ता आती है, जो भाविक विषय ज्ञान में दिव्य शक्ति को जन्म देती है। हाँ, भाविक आप जिस चीज को जो है, जैसे गायत्री मंत्र कोई भला फली प्रकार से मंत्रणा करो, 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, सोचते रहो, कल्पना की दृष्टि से देखो क्या होता है, ये शब्द इसके क्या कहते हैं। उससे क्या होगा, एक दिव्य भाव उत्पन्न होगा। हाँ, एक दिव्य भाव पैदा होगा और ये जो है दिव्य भाव दिव्य शक्ति को जन्म देता है और यही जो है मंत्रजा सिद्धि है। हाँ, गायत्री वो पढ़ो आज के सब इसी के अंतर्गत आते हैं। देखो आचार्य देवीर शास्त्री कितना अच्छा लिखते हैं कि गायत्री और पढ़ो, ओम ओम चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। और उसके मंत्र का मनन चिंतन करो, बार बार जो है इसका जो है ओमकार का जो है व्याख्यान मांडूक्य उपनिषद में आया है। सबसे छोटा और सबसे उत्तम उपनिषद है प्रधान उपनिषदों में, सबसे उत्तम। और उस ओंकार का मनन चिंतन करते करते, हाँ, मांडूक्य उपनिषद अवश्य पढ़े, उसको बार बार पढ़े, बहुत गहराई से पढ़े, एक एक शब्द पर सोचे और फिर अंततः वो जो चतुर्थ पाद है कि शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यते सा आत्मा सविज्ञेय, सा आत्मा सविज्ञेय। बाकी 3 पादों का वर्णन किया, लेकिन उनमें ये नहीं कि आप सविज्ञेय, जो जानने योग्य है वो वही शिव और वही हमारी आत्मा का नाम है। आत्मा वही है और नाम, हाँ, अगर कोई उसका गुण स्वरूप नाम भी है तो सर्वोत्तम नाम अगर कोई है तो वो शिव नाम है। यही बात महर्षि दयानंद ने अपने समुल्लास में लिखी है। ईश्वर विषयक नाम गिनाए हैं 100 से अधिक, अंत में शिव नाम भी गिनाया और शिव नाम के बाद फिर कोई नाम नहीं गिनाया है। मतलब जो है सर्वोत्तम नाम शिव है। उस प्रणव के मनन चिंतन से वो शिव नाम निकलता है, जो हर जगह फिट बैठता है, हर जगह वो सत्य शिव ही है। इसलिए हमारे ऋषियों ने शिव नाम का जाप, हमारे महान ऋषि सब शिव भक्त हुए। इसलिए हमको शिव शिव का जाप करना चाहिए कि प्रणव के मनन चिंतन से सर्वप्रथम साकार रूप गुण स्वरूप रूपक भगवान शंकर का रूप आता है, जिसकी वेदों में इसके स्वरूप का वर्णन है और किसी स्वरूप का वर्णन नहीं। फिर भी हम पता नहीं कौन कौन से महापुरुषों के वो भी मनगढ़ंत चित्र रख लेते हैं। वो केवल और केवल, हाँ, शिव है। हाँ, तदक्षरम तत्सवितुर्वर्णम तस्माच्च प्रज्ञा प्रस्तावराणि इदात्मा स्तन्नम दिवान रात्रि न सन्न चासन शिव एव केवल। महर्षि श्वेताश्वतर कहते हैं, श्वेताश्वतर उपनिषद है प्रधान उपनिषदों में अंतिम उपनिषद। वो कहते हैं कि जब ज्ञान का प्रकाश होता है उसकी तुलना न दिन के प्रकाश से की जा सकती है, न रात्रि के प्रकाश से की जाती है। परमात्मा का वो स्वरूप न सत है न असत है, हाँ, इन दोनों से परे है। न सन न चासन, फिर वो क्या है, शिव एवं केवला, वे उसका केवल शिव स्वरूप है। तदक्षरम, वो अविनाशी स्वरूप। तत्सवितुर्वरेण्यम, हाँ, गायत्री में सवितुर्वरेण्यम आता है,
तो वही सविता देव है, इसकी संसार को उत्पन्न करने वाला है, और वही वर्णीय है। तदक्षरम तत्सवितुर्वरेण्यम तस्माच्च प्रज्ञा प्रस्ता पुराणी। उसी से प्राचीन वेदों का ज्ञान निकला है। सवितुर्वरेण्यम, वही गायत्री में कि तत्सवितुर्वरेण्यम, इस मंत्र में भी आया तदक्षरम तत्सवितुर्वरेण्यम, और गायत्री की प्रारंभ यहां से होता है तत्सवितुर्वरेण्यम। वह परमात्मा जिसने संसार की रचना की, जो सविता देव है, जो हमारा प्रेरक है, जो हमारा पालक है, जो हमको उत्पन्न करने वाला है, वही वर्णीय है। तदक्षरम तत्सवितुर्वरेण्यम। और वो स्वतस्त्र ऋषि क्या कहते हैं, कोई दूसरा नहीं। यथात्मस्तन्नम दिवान रात्रि न सन्न चासन, शिव एव केवला, केवल सब जोड़ दिया, केवल शिव है। और वो अविनाशी है, वो जन्म मृत्यु में नहीं आता, उसका कोई जाति कुल गोत्र नहीं है, कोई जवानी बचपना बुढ़ापा नहीं है, वो परिवर्तनशील नहीं है, परिणामी तत्व है, चेतन तत्व है, जिसको सांख्य में बताया गया चेतन और अचेतन। और वही संसार को उत्पन्न करने वाला, और वही वर्णीय है, उसी का भजन ध्यान करना चाहिए। ये गायत्री के चिंतन से निकलता है। तत्सवितुर्वरेण्यम। गायत्री पर मैंने 3 उपाख्यान बनाए, उनको गहराई से सुने, आपको क्लियर हो जाएगा। मांडूक्य उपनिषद से जो आख्यान बनाया, मानव चेतना एवं ओंकार का स्वरूप, उसको बार बार पढ़ें। इन आख्यानों को बार बार पढ़ने से ओंकार और गायत्री के संबंध में जो है वो स्पष्टता आती है। वही तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि। और वो कैसा है सविता देव, कि वो प्रकाश स्वरूप है, भर्गो विशुद्ध तेज स्वरूप है। भर्गो देवस्य, उस देव के, उस परमात्मा देव के विशुद्ध तेज का हम ध्यान करते हैं। ये मंत्र, ये मंत्रणा देता है, उसके मनन चिंतन से ये भाव निकलता है कि वो प्रकाश स्वरूप है, और वो उसके तेज स्वरूप का हमें ध्यान करना चाहिए। और उसके तेज स्वरूप का हम ध्यान करते हैं। क्यों ध्यान करते हैं? धियो यो न प्रचोदयात्, हमारी बुद्धि को वो सन्मार्ग में प्रेरित करता है। कि ये ओंकार में जैसे 4 पाद हैं, ऐसे ही गायत्री में भी 4 पाद हैं। गायत्री के आख्यान में स्पष्ट कि जो 3 पाद तो दिखाई देते हैं, तत्सवितुर्वरेण्यम 1 पाद है, भर्गो देवस्य धीमहि दूसरा पाद है, और धियो यो न प्रचोदयात् तीसरा पाद है, और चतुर्थ पाद वो अदृश्य है, अमात्र है, दिखाई नहीं देता, और वही प्राप्तव्य है, वही मेन है, वही सबकी जड़ है, सबकी मूल है। कि बुद्धि जो है धियो यो न प्रचोदयात्, जब उस सविता देव का, उस संसार के प्रेरक प्रकाशक एकमात्र वर्णीय उस प्रभु का हम भजन करेंगे, यानी शिव नाम से उसका भजन करेंगे, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करेंगे, तो बुद्धि सन्मार्ग में प्रेरित होगी। और प्रेरित होकर के जाएगी कहाँ? जाएगी उसमें चतुर्थ पाद में, शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मनते सात्मा, वो आत्मज्ञान में जाएगी बुद्धि, जो इस मंत्र में भी छिपा हुआ। ऐसे ओंकार में आहु मां दिखाई पड़ते हैं, अमात्र जो है वो छिपा हुआ है, वो मूल है सबकी। मूल तो किसी पौधे की भी नहीं दिखाई देती, तना पेड़ पौधे फल सब दिखाई देते हैं, जड़ कहाँ दिखाई पड़ती है? लेकिन जड़ ही मुख्य है, जड़ ही से सब हरा भरा रहता है। ऐसे ही वो जो शिव है, उसी से समस्त सृष्टि, समस्त जीवन हरा भरा रहेगा, आनंदित रहेगा। एक बार शिव नाम से समस्त ब्रह्मांड को आपने समझ लो आमंत्रित कर दिया है, समस्त ब्रह्मांड आपकी ओर देखने लगा है। पहले दृढ़ निश्चय हो कि वो वर्णीय है, वर्णीय वही, अकेला वही वर्णीय है। वर एक होता है कि अनेकों वर होते हैं? जिसके अनेकों वर होंगे, अनेकों पति होंगे,
क्या होगा उसका? ये समझने की जरूरत है। यही मैं बार बार नाना तरीके से समझाने का प्रयत्न करता हूँ कि परमात्मा एक है, उसका रूप भी एक है, उसका नाम भी जो सर्वश्रेष्ठ नाम है वो शिव। हाँ, तदक्षरम अविनाशी तत्व है। तो ये जो है, जो मंत्र है, इनके मनन से एक दिव्य भाव आता है और उस दिव्य भाव में शक्ति प्राप्त होती है। इसलिए महर्षि पतंजलि ने जो दूसरी सिद्धि जो है, तीसरी सिद्धि, पहला जन्मजा, जन्म से यानी जो पूर्व जन्म में योगानुष्ठान सुकृत कर आए हैं, उनसे इस जन्म में वो दिव्य शक्तियां उसको अनायास ही प्राप्त हो जाती हैं। और दूसरी है औषधिया, औषधि के प्रयोग से भी शरीर स्वस्थ होता है, जिससे जो है भजन ध्यान किया जा सकता है। हाँ, वो हमारे आध्यात्मिक मार्ग में सहायक हो ऐसी औषधियों का सेवन सही है। और भौतिक जगत में भी औषधियों का सेवन, हाँ, बहुत से लोग आसुरी भाव से औषधियों का सेवन करते हैं, हाँ, फिर वो उधर ही चले जाते हैं। लेकिन अध्यात्म में भी जो है इनका जो है निषेध नहीं है। और मंत्र, कोई भी मंत्र हो उसका मनन चिंतन करना, उसमें जो है वो मंत्र का मतलब ही है मंत्रणा, क्या मंत्रणा है, क्या संदेश है, इसको समझना जरूरी है। कोई सूत्र हो, कोई मंत्र हो, कोई आख्यान हो, कोई पद हो, उसका जो है वो क्या संदेश है, उस संदेश से फिर एक भावना पैदा होती है। और ये भावना जो है इसके अनवरत प्रयास से, अनवरत मनन चिंतन से मंत्र का एक अलौकिक दृढ़ता आती है, जो भावित विषय ज्ञान में दिव्य शक्ति को प्रदान करती है। जिस दिन आप गायत्री के मनन चिंतन से उस अर्थ को समझेंगे तो वो जो है एक दृढ़ता और एक दिव्य शक्ति जो है वो भाव जन्म देता है। यही मंत्र का सिद्धि है। हाँ, और तांत्रिक पद्धति से भी प्राप्त सिद्धियां भी इसी के अंतर्गत समझनी चाहिए। ये प्राप्त सिद्धियां भी इसी में समझ है। आधुनिक वैज्ञानिक आविष्कार स्वरूप सिद्धि भी इसी पद्धति का परिणाम है कि वो एक विषय में निरंतर मनन चिंतन करते रहते हैं। जो वैज्ञानिक है वो एक ही विषय में निरंतर मनन चिंतन करते हैं और फिर देखो कितना बढ़िया बढ़िया जन कल्याणकारी चीजें खोज लेते हैं। कि जो है ये सिद्धि, और नहीं अगर मंत्रणा करते नहीं उसको, तो फिर तो वो पहले ही बता चुके, भारवाही पशु गधा, चाहे जितना रट लो। जो निरुक्त वेदांग है, वेदांग ये शास्त्र है, उपांग है दर्शन। और वेदांग में जो निरुक्त है, निरुक्त मतलब वेदों के अर्थ को समझना, हाँ, उनके शब्दों को समझना कि क्या है। निरुक्त के आचार्य महर्षि यास्क मुनि जो है एक मंत्र लिखा है कि ओर अधीत्य तुजा वेदम, यो अधीत्य वेदम न विजानाति यो अर्थम। थोड़ा सा इधर उधर कभी कभी भटक जाता है कि मंत्र ऐसे है कि स्थाणुरयम बारहारा किलाहो योदित्य वेदम न विजानाति योर्थम योर्थज्ञ इत सकल भद्रमस्नुते विदु ज्ञानमेति विदुत पाप्मा। जो है यास्क मुनि कहते हैं निरुक्त वेदांग में कि स्थाणुरयम भारहारा किलाभूत यो अदित्य वेदम न विजानात यो अर्थम। जो वेदों का अध्ययन करता है, उसके मंत्रों को पढ़ता है और उसके अर्थ को नहीं जानता, कि मंत्र सिद्धि यही कहती है
कि ये जो गायत्री मंत्र है या जो प्रणव है, वो ये प्रणव भी मंत्र है। इसका जो है, इनका जो अर्थ नहीं जानता, यो अदित्य वेदम न बीजानाति होता, जो वेदों का पाठ करता है, वैदिक साहित्य को पढ़ता है, उसके अर्थ को नहीं जानता। तो यास्क मुनि कहते हैं इस मंत्र में कि स्थाणुरम, वो जो है स्थाणु है, मतलब पशु है। कैसा? भार हारा, भार ढोने वाला पशु। बहुत से मंत्र याद कर ले, अब वो भार ढो। किलाभूत, जैसे वृक्ष का तना, उसको न कोई सुगंध प्राप्त होती है, न कोई वृक्ष की कोई फल की प्राप्ति नहीं होती, वो खाली वृक्ष का भार ढोने के लिए होता है। स्थाणुरम भारहारा किलाभूत यो अदित्य वेदम न बीजानाति अर्थम, जो वेदों को पढ़ता है और उसके अर्थ को नहीं समझता है, और जो अर्थ को समझता है, यो अर्थज्ञ, जो उसके अर्थ पर मनन चिंतन करता है। ये मंत्रजा सिद्धि की बात हो रही है। वो जो है सकल भद्र मश्नुते, समस्त भद्र नहीं कल्याणकारी चीजों को पाता है, कल्याणकारी पदार्थों को पाता है, समस्त कल्याण को पाता है। यो अर्थज्ञ इत सकल भद्र मश्नुते नाक में थे, नाक में थे, नाक मतलब सांसारिक ऐश्वर्य को पाता है, और उस मंत्र के ज्ञान से, उस मंत्र के ज्ञान से अपने समस्त पापों को काट डालता है, फेंक देता है, नष्ट कर देता है। यो अर्थज्ञ इत सकल भद्र मस्मते नाकमेत ज्ञान विधूत पापम, समस्त पापों को काट डालता है। तो मंत्रों का जो मनन चिंतन है, उससे जो भाव निकलता है, उससे जो है ये एक दिव्य भावना, अनवरत मनन चिंतन से आध्यात्मिक अलौकिक जड़ता आती है। कि वो वरेण्य केवल और केवल शिव है। जड़ता आती है, कैसे दूसरे को स्वीकार कर ले। तदक्षरम तत्सवितुर्वरेण्यम, ये जड़ता आती है। अजम शाश्वतम कारणम कारणानाम शिवम केवलम भास्कानाम तुरीयम तमापार माद्यंतहीनम प्रपद्ये परम पावनम। आदि शंकराचार्य कहते हैं कि वो अजन्मा है, शाश्वत है, कारणों का कारण है। जो कारण प्रकृति है, उसका भी कारण वो चेतन तत्व है। कारणम कारणानाम शिवम केवलम, वो केवल शिव है। भास्कम भास्कानाम, वो शिव ही केवल जो है, केवल शिव ही वो समस्त प्रकाशवान पदार्थों को प्रकाशित करता है। वो तुरीय का है, तुरीयम, तुरीय अवस्था का है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति। ऐसे ओंकार का आउमा और चौथा मात्र, वो मात्र ही तुरीय है। तुरीयम तमः पार, वो अज्ञान और अंधकार से अत्यंत परे है, माया से अत्यंत परे है, प्रकृति से परे है, ऐसे कहो। तुरीयम तमः पार माद्यंतहीनम, उसका कोई न आदि है न अंत है, वो आदि अंत से हीन है। प्रपद्ये परम पावनम द्वैतहीनम, मैं उस परम पावन शिव को प्राप्त करता हूँ जो अद्वैत है। वहां कोई दूसरी सत्ता नहीं है, कोई दूसरा इष्ट नहीं है, कोई दूसरा उपासनी नहीं है। ये मंत्रों के मनन चिंतन से ये सिद्धि आती है, जड़ता आती है। और इसीलिए महर्षि पतंजल ने जो तीसरी सिद्धि है उसको मंत्रजा सिद्धि कहा। अब उस मंत्रजा सिद्धि का अगर आप प्रयोग नहीं करेंगे तो फिर वो भी लाभकारी नहीं होगी। इसलिए चौथी सिद्धि है वो तप। जन्म औषध मंत्र तपह। अब आपने जो है मंत्रणा करके विचार कर लिया वो तत्सवितुर्वरेण्यम,
वो प्रकाश स्वरूप परमेश्वर ध्यान करने। अब अगर ध्यान नहीं करते हैं तो बेकार है। और वरेण्य मतलब वर्णी है अकेला, और फिर भी 1 दर्जन फोटो लगी है, तो इसका मतलब अभी मंत्र मंत्र सही नहीं तुम्हारा। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, जो गायत्री के उपाख्यान है 3, और जो पढ़ो के हाँ उपाख्यान है मानव चेतना एवं ओंकार का स्वरूप, इनको बार बार सुने, बार बार मन लगा कर सुने। कोई चीज समझ में ना आए तो कमेंट करें। तो वो जो है, ये जो सिद्धि चौथे प्रकार की है कि उस मंत्र से जो हमने सीखा, जो निश्चय किया है, अगर उसको वहीं छोड़ देंगे तो नहीं काम चलेगा। चलेगा उतना नहीं चलेगा, पक्का नहीं होगा। तो इसलिए तप मतलब जो अष्टांग योग है, जो क्रिया योग है, जो दूसरा साधन पाद है, वो साधन करना पड़ेगा, तब करना पड़ेगा, तब स्वाध्याय ईश्वर प्रधान, हाँ यम नियम, इन सब का निष्ठा से पालन करने पर शरीर और इंद्रियों में जो अलौकिक चमत्कार पूर्ण शक्ति का प्रादुर्भाव होता है, वह तप से होने वाली सिद्धि मानी गई है। हाँ, ये जो है अध्याय 2 में साधन पाद में इसका जो है विस्तार से वर्णन है। तो जो अष्टांग योग में जो है दूसरा मतलब यम और नियम, नियम में बनाना पड़ेगा। नियम में क्या है? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर पर ध्यान। तप आया उसमें कि हमको नियम बनाना पड़ेगा कि हम पवित्रता से रहें, अंदर बाहर दोनों की। और अंदर की पवित्रता वो शिव नाम जाप से आएगी, मंत्रजा सिद्धि से आएगी। जो हमारे मंत्र है उन पर मनन चिंतन करने से वो अंदर पवित्रता आती है। इसलिए हमेशा या तो भगवान का जाप करें, शिव नाम का जाप करें, या मंत्र पढ़ें, उसका मनन चिंतन करें। तो वो जो है सोच यानी अंतर की पवित्रता, और जो हमको जो कुछ अपने प्रयास से मिल रहा है उस पर संतोष करें, और फिर तब करें, शुद्धता से रहते हुए तब करें, यानी कठोरता से ध्यान करें, प्रकाश स्वरूप से। भर्गो देवस्य धीमहि, इस परमात्मा देव के जो वर्णीय है, एकमात्र वर्णीय एक ही होता है, यही समझने की जरूरत। उस पर जब तक ध्यान नहीं करेंगे तो गायत्री का कोई मतलब नहीं है, प्रणव का कोई मतलब नहीं है। तो उसका ध्यान करें, साकार रूप में उसकी पूजा करें, शिव नाम का जाप करें, और प्रकाश स्वरूप से ध्यान करें। इससे क्या होगा कि वो नियम जो है, वो जो यहाँ पर जो है व्याख्याकार आचार्य उदयवीर शास्त्री ने संकेत किया है कि जो दूसरे अध्याय का 43वां सूत्र जो नियम का है, वो नियम पूर्वक तप करें। इसमें जो है तप से देह और इंद्रियों की अशुद्धि का क्षय होकर निर्मल देह और इंद्रिया अध्यात्म की दिशा में सर्वोच्च प्रगति के लिए पूर्णता सशक्त होते हैं। कि तप के जो है उन्होंने यहाँ पर उसको स्पष्ट भी कर दिया कि तप की सिद्धि से क्या होता है। कि तप जो है जब सिद्ध होता है तो कायेंद्रिय सिद्धि अशुद्धि क्षया तपसा, तप करने से इस काया पर और इंद्रियों पर सिद्धि प्राप्त हो जाती है, इनका स्वामी हो जाता है, और अशुद्धियों का क्षय हो जाता है तप से। कि जो है तप से देह और इंद्रियों की अशुद्धि का क्षय होकर निर्मल देह और इंद्रियां अध्यात्म की दिशा में सर्वोच्च प्रगति के लिए पूर्ण सशक्त होती है। कि एक तो जन्म से सिद्ध है, उस पर तुम्हारा अधिकार है नहीं, जो कुछ पिछले जन्म करा है, जो कुछ अच्छा ही करा है, जो मनुष्य जन्म मिला, नहीं तो और कहीं चले जाते। अब जो है जो औषधि मतलब खान पान दुरुस्त रखो, जो खान पान हमको पुष्ट रखे, जो अध्यात्म तरफ प्रेरित करे, यानी सात्विक भोजन करो और सद्या सिद्धि।
और फिर मंत्र, जो हम अपने मंत्रों पर उस पर जो है प्रेरणा करें, उस पर मनन चिंतन करें, ये मंत्रणा सिद्धि है। और तीसरी जो है तपोजा, तप की सिद्धि है। तप की सिद्धि से जो है हम आगे बढ़ सकते हैं, अन्यथा नहीं। हाँ, और तप करते करते फिर जो है पांचवी सिद्धि जो है वो समाधिया सिद्धि है। उसका जो है विभूतिपाद में जो है प्रस्तुत कर दिया गया है विवरण, ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। विभूतिपाद पूरा आप सुन ही आए हैं। तप स्वाध्याय ईश्वर प्रधान से फिर वो धारणा, ध्यान और समाधि, ये सिद्धि होती है। इसके बाद में जो है अब अगला आख्यान अगले में प्रारंभ करेंगे, यहीं पर समाप्त करते। ओम शाना व सहनौ भुनक्तु वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।